यस्टरडे हम लोग पढ़े थे, शांत हो जाओ सारे बच्चे। सिक्योरिटी थ्रेट को हम कैसे कम करते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो पहला चीज हमने लिखवाया था फायरवॉल, सेकंड थिंग इज इंक्रिप्शन, थर्ड इज ऑथेंटिकेशन, फोर्थ मैसेज इंटीग्रिटी, फिफ्थ डिजिटल सिग्नेचर। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल इज ए, हम बोल सकते हैं, लिखना मत, फायरवॉल इज ए डिवाइस that connects between external network with your local or LAN man। जैसे आप इस कॉलेज की बात करें, उसका आवाज कम करो भाई। कॉलेज में जो नेट आ रहा है, कैटलिस्ट कॉलेज में इंटरनेट आ रहा है, तो उसका एंट्री पॉइंट कहीं तो होगा जहां से वो नेट आ रहा है, जहां से वो नेट आ रहा है उसका एक एंट्री पॉइंट तो होगा। वहीं पर हम फायरवॉल नेटवर्क में इंटर करने से पहले फायरवॉल लगा देते हैं, ताकि अनऑथराइज्ड अनएक्सेस्ड वेब एप्लीकेशन, वायरस, ये सब अटैक इन द सिस्टम ना हो जाए। जैसे कोई ऐसी साइट्स होती है जिसे खोलना अलाउ नहीं होता, आतंकी गतिविधियों की साइट, जिसको खोलने पे रिस्क होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वैसी साइट्स को फायरवॉल में हम डाल देते हैं, सबके नाम डाला जाता है, ये साइट अंदर नेटवर्क में जा नहीं सके, आपके प्राइवेट नेटवर्क में वो साइट नहीं खुल सके। तो फायरवॉल क्या हुआ, एक डिवाइस है जो एक्सटर्नल नेटवर्क और आपका जो पर्सनल नेटवर्क है उसके बीच वो लगा होता है, जैसे कॉलेज का इंटरनेट हो गया, चाहे बैंक हो गया, बैंक का जो डेटा सब आ रहा है, डेटा एक जगह तो सारा डेटा आता होगा, वहीं पर फायरवॉल लगा दिया जाएगा कि अनऑथराइज्ड वेबसाइट, इस बैंक में मान लीजिए 20 कंप्यूटर चल रहे हैं, तो 20 कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड साइट ना चले, ना खुले। तो फायरवॉल वेटिंग में क्या करता है, अनऑथराइज्ड अनएक्सेस्ड और जो वेबसाइट सही नहीं है उसको नेटवर्क में आता है, बट वहीं पर रोक देता है। जैसे घर में क्या करते हैं, जहाँ पे हमें पानी लेना होता है, उसमें छन्ना लगा देते हैं ताकि कीड़ा मकोड़ा पानी के माध्यम से आपके बाल्टी में ना आ जाए, लगाते हैं कि नहीं? अगर उसको मेन जहां से इंटर ले रहा वहीं पे लगा देंगे तो आएगा अंदर। लिख लो फायरवॉल पे, ज्यादा नहीं लिखना है, 2-2 लाइन। बस उतना लिखा, 2-2 लाइन फायरवॉल पे, क्वेश्चन आगे अच्छा लिखोगे, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, जितना लिखाऊंगा जिसको तुम आगे एक पेज खींच सको अपने दिमाग से। फायरवॉल लिखो, पते प्रकाश सिंह। A firewall is placed between private network such as LAN and external network. If firewall is placed between, क्या बैठे तमाशा करते रहे, तो क्लास 1 में चला तमाशा चालू है। निकालो कॉपी, फटाफट निकाल के बैठे रहो, निकालो, जल्दी लिखो। निकाल दिया आप लोग सारे बच्चे? फायरवॉल इज प्लेस्ड बिटवीन private network such as LAN and external network, internet. External network, internet. प्राइवेट नेटवर्क का क्या मतलब हुआ, जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, विद इन द बिल्डिंग चल रहा है। जैसे कॉलेज के अंदर जो है वो प्राइवेट नेटवर्क है, एक बिल्डिंग के अंदर है वो प्राइवेट नेटवर्क है कि नहीं? हमारा लेन केवल खुद का है, ये प्राइवेट होगा। जो विद इन ए बिल्डिंग, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ए ऑफिस, एक बैंक के अंदर है, प्राइवेट ही है ना, उसको लैन ही बोलते हैं। सर इंट्रानेट जैसे, जैसे उस बिल्डिंग सर इंट्रानेट, ताकि सर इंट्रानेट खोले ही नहीं। अगर एम्प्लॉय कोशिश भी करे
कोई गलत तरीके का साइट खोलना तो भी नहीं खुलेगा। द रोल ऑफ फायरवॉल, सर इंट्रानेट एग्जाम्पल होगा सर। फायरवॉल, the role of firewall is to control access, the role of the role of देखो, the role of firewall is to control access to internal network. The role of firewall Hello, is sir. to control access to internal network south by the सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। सर आपका साउथ का यस OUGST यूजर कौन कौन हो सकते हैं? यूजर हम भी हैं, आप भी हैं, जो ट्रेन का टिकट काट रहा है वो भी यूजर है, जो एयरलाइंस का टिकट बना रहा है ऑनलाइन वो भी आपका यूजर है। आवाज नहीं आ रहा। सब नेटवर्क को हम बचाएंगे वायरसेस से। कभी कभी आप सुनते हो कि रेलवे का सर्वर बैठ गया, क्यों बैठता है? क्योंकि वहां भी कुछ अनऑथराइज्ड मैसेज अंदर में एंट्री ले लेता है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। भाई बात लिखना नहीं, बात नहीं। The user may be आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो employee, the user may be an employee, comma visitor visitor, comma supplier, customer or a person not related to the organization. Not related to the organization. अब फायरवॉल काम कैसे करता है? आईपी एड्रेस को लॉक करता है। फायरवॉल आपका आईपी एड्रेस होता है, पता है ना? इस दुनिया में जितने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं जो इंटरनेट से जुड़े हैं, मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, 3 सिस्टम आपके घर में है, तो तीनों का आईपी एड्रेस अलग अलग होगा। मतलब इस दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं और जिसमें इंटरनेट कनेक्शन है, मान लीजिए मेरा मोबाइल में उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो उसका आईपी एड्रेस नहीं होगा। लैपटॉप हम यूज कर रहे हैं लेकिन उस समय हम इंटरनेट कनेक्शन इसमें नहीं है तो आईपी एड्रेस नहीं होगा। सर लेकिन मोबाइल को लाइक करते हैं उसका तो आईपी एड्रेस होता है या इंटरनेट कोई मोबाइल इंटरनेट कोई आना सर मोबाइल को आईपी एड्रेस क्या? तो ये जान लो कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज जो भी इंटरनेट के थ्रू जुड़े हैं आईपी एड्रेस होगा ही। अब इसको अब लिख लो, अब पॉइंट बना के फायरवॉल में लिखो। 5 पॉइंट एग्जाम में बहुत काम आएगा ये चीज। हाँ, फायरवॉल watches unauthorized internet users. Firewall watches unauthorized internet users. बोलो ना। फायरवॉल क्या करता है? वॉच करता है इंटरनेट यूजर्स को, इंटरनेट यूजर्स को। सेकंड पॉइंट लिखिए, फायरवॉल एक्सेस रिक्वेस्ट to sensitive data and information. ठीक है? Sensitive data and information. Sensitive data का मतलब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप वर्ल्ड शेयर मार्केट में दिन में हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है। शेयर मार्केट में 1 सेकंड में आप 1 मिनट के अंदर कोई गलती हो गया, आपने परचेज 29 रुपया 30 पैसे में, आपको इंटर की प्रेस करते करते कोई दिक्कत आ गया मशीन में,
वायरस लग गई, कोई आ गया, आपका कितना नुकसान हो जाएगा? 329 रुपया 30 पैसा में खरीदना था, 10 मिनट में जब तक आपका मशीन सही हो उससे 400 का हो गया, लॉस हो गया ना? लॉस हुआ कि नहीं आपको? तो उसको बोलते हैं सेंसिटिव डेटा, सेंसिटिव ट्रांजैक्शन। और जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन 200 करोड़ ट्रांजैक्शन, 400 करोड़ ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन, ट्रांजैक्शन के बाद फिर इंटरनेट में कुछ खराबी आ गई, क्योंकि फायरवॉल मशीन आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो लगा हुआ है, मानी घर में भी ऐसा नहीं कि बहुत तूफान कुछ लगा हुआ है। आगे प्रॉब्लम, आपका काम क्रैश कर गया, आपका काम क्रैश कर गया, ठीक है? पासवर्ड एंड ब्राउजर्स, हाँ थर्ड पॉइंट लिखिए, password and browsers security controls, password and browsers security controls the access to a specific internet resources, controls the access to a specific internet resources, comma hardware and information, comma hardware यार and आवाज नहीं आ रहा है। information to the access to a specific internet resources, comma hardware and information। सेकंड पॉइंट है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन से क्या समझते हैं आप लोग? उससे मतलब नहीं, पॉइंट उससे प्रूफ भी रहते हैं, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ इधर देखो, सेकंड पॉइंट है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है सर? वेटिंग में है कुछ। क्या होता है? What do you mean by encryption? हेलो सर। सर कुछ वेटिंग में है। क्या? सर वेटिंग में। आप एक सेंडर हो, यू आर ए सेंडर, यू आर ए, आप मैसेज भेज रहे हो, सेंडर टू, आपने मैसेज भेजा यहाँ से, सेंडर टू रिसीवर, हमने मैसेज, कहाँ कोई है? नहीं आ गए सर, नहीं है भाई, आ गए सर। सेंडर टू रिसीवर हमने क्या किया? सर राशि है, राशि सोनी। जब सेंडर भेज रहा था तो मैसेज था प्लेन टेक्स्ट, ध्यान देना, प्लेन टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट था, इसमें मैसेज गया राम इज ए गुड बॉय। मैसेज सेंडर क्या भेज रहा है? राम इज ए गुड बॉय। अब इसको क्या करता है? इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी के द्वारा, सुनो, इसको कन्वर्ट कर देता है चाइपर टेक्स्ट में। ये पहला टेक्स्ट है प्लेन टेक्स्ट, राम इज ए गुड बॉय। अब ये कन्वर्ट वर्ड को बोलते हैं CIPH। सर कुछ वेटिंग में है सर। प्लेन टेक्स्ट जो कन्वर्ट हो गया चाइपर टेक्स्ट में, सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। चाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। राम इज ए गुड बॉय, सेंडर ने किसको भेजा? रिसीवर को। अब ये बीच रास्ते में किसमें कन्वर्ट हो गया? CIPH। सर बोर्ड में दिख रहा है सर। हेलो, क्यों कन्वर्ट हमने किया इसको? लेकिन जब ये रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर फिर उसको इनकोडिंग कर लिया, इंक्रिप्शन कर लिया, फिर रिसीवर डिकोड करके जब देखेगा तो एक टेक्स्ट मिलेगा, उसको मिलेगा राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। बीच में हमने ये इंक्रिप्शन क्यों किया? बीच में इंक्रिप्शन किए, डेटा को इंक्रिप्ट किया गया। क्यों किया गया? कि डेटा को कोई बीच से गायब ना कर दे। डेटा में कुछ
डिस्टरबेंस पैदा ना कर दे, डेटा को कुछ मॉडिफाई ना कर दे बीच में कोई व्यक्ति, डेटा को कोई व्यक्ति बीच में मॉडिफाई ना कर दे, डेटा को कोई व्यक्ति बीच में अल्टर ना कर दे, है कि नहीं? तो डेटा का अल्टरेशन ना हो जाए, डेटा की चोरी ना हो जाए, डेटा गायब ना हो जाए, डेटा का रूप ना बदल दिया जाए। राम लीजिए गुड बॉय की जगह हम केवल गुड की जगह बैड लगा देंगे तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो इसको इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इंक्रिप्शन जैसे आप लोग यूजर नेम और पासवर्ड किसी चीज का जीमेल पे पासवर्ड डालते हो, पासवर्ड पे जो कुछ डालते हो तुरंत क्या हो जाता है, वो ऐसा बन जाता है ना, टेक्स्ट क्यों नहीं दिखता वहां पे? इंक्रिप्शन है। पासवर्ड इज ए इंक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ योर टेक्स्ट मैसेजेज। पासवर्ड इज ए इंक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ योर टेक्स्ट मैसेजेज। सिंपल सी बात ये समझ लो, पासवर्ड क्या है? इंक्रिप्टेड फॉर्म है आपके टेक्स्ट मैसेजेस का। तो इंक्रिप्शन यही किया जाता है कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो चाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है जब सेंडर भेजता है, फिर उसको जब रिसीवर डिक्रिप्ट करता है, यहाँ से इनक्रिप्ट हुआ, वहां से डिक्रिप्ट हुआ, सर बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। रिकॉर्डिंग हुई, सर बोर्ड नहीं दिख रहा है डिकोडिंग हो गई। लेकिन सर, कुछ नहीं दिख रहा। टेक्स्ट में बदलता है, इस चीज को ध्यान रखना। आप लोग पासवर्ड इसका लाइव आवाज एग्जांपल नहीं है, आ रहा है सर। जब आप टेक्स्ट डालते हो वो पकड़ सर। लेता है, ऐसे पकड़ लेता है ना। टेक्स्ट आपने डाला, मान लीजिए पासवर्ड अमित राकेश महेश आता है, दिखता है क्या अमित लिखा है, महेश राकेश, सब डॉट 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 के फॉर्म में आ जाता है। दैट इज ए चाइपर टेक्स्ट, दैट इज ए चाइपर टेक्स्ट। इसके लिए समझ गए भी, इंक्रिप्शन समझे कि नहीं? चाइपर, CIPHER, चाइपर टेक्स्ट। सर बफरिंग, तो सर बफरिंग क्या होगा? अब सुनो, अब फायरवॉल लगा लिए, फायरवॉल हम अपने नेटवर्क के आगे लगा लिए, फिर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्यों कर रहे हैं? सर इधर सुनिए, हम लोग भी कुछ पूछ रहे हैं। ऑथराइज्ड डेटा हमारे नेटवर्क में ना आ जाए, इसी लगाए, और नहीं सुनने वाले। डेटा गायब ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, कुछ ऐसा। सर ऑनलाइन वालों का भी सुनिए। जरूरत क्यों आप? सर सुनिए ना सर, थोड़ा तेज बोल तो सुनेंगे शायद। इसलिए करते हैं कि फायरवॉल से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। फायरवॉल सारे वायरस को, सारे डेटा इंट्रूडर को पकड़ सर आवाज सर नहीं आ रहा तो है। हो सकता है कि मान लीजिए एक भी छूट कर डेटा को हाथ निकाल के लेके चला गया। जब डेटा को आप कन्वर्ट कर देंगे चाइपर टेक्स्ट में, तो कोई ले भी लेगा तो समझ ही नहीं पाएगा। जैसे आप पढ़ते होंगे, क्वांटिटेटिव मैथ पढ़ते हो, सब तो पढ़ते हो कि नहीं? जैसे एप्पल है, एप्पल शब्द ऐसे गया चाइपर में, देखो कैसे जाएगा, 1 हो जाएगा। ए मतलब पहला लेटर है तो 1 हो गया। बी कितना है? फोन करते हैं। घुमा चले तो ठीक है, पी हो गया 17, फिर हो गया 17, एल कितना हुआ? एल कितना बोलो जल्दी। एल 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 L A B C D F E H I J K L E5 है। वही सर P16 होगा सर। आप मेरा बात नहीं मान रहे। ठीक है, तो चाइपर टेक्स्ट ऐसे कन्वर्ट होकर जाता है ताकि बीच वाला आदमी समझ ना सके। इसके लिए कोडिंग लिखी जाती है। कॉमा के लिए अगर हम है तो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट जहां उसको कॉमा कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ताकि सही कुछ डेटा निकाल भी ले तो बिना समझ नहीं पाए कि एक्चुअल डेटा है क्या। अब इंक्रिप्शन में लिखो 2-2 लाइन। सर आगे वाला लाइट सर जलवाइए ना सर, कुछ दिख ही नहीं रहा बोर्ड पे सर, क्या लिखा हुआ है? Fireball can detect, बातचीत नहीं, हाँ, fireball can detect but not completely prevent an unauthorized access. Fireball can detect comma but not completely prevent an unauthorized access.
but not completely prevent an unauthorized access. But not completely prevent an unauthorized access. Full stop. To cover up the risk of to cover up the risk of exposure of data. To cover up the risk of exposure सर of ऑनलाइन वाले का data, भी सब कुछ सुन लीजिए। comma, information 100% बोलिए ऑफलाइन करने के लिए कॉलेज। information in communication mode. सर सुन रहे हैं सर? Communication mode, comma, हेलो encryption technology is needed. Encryption technology is needed. इस पिक्चर को बना लो, सेंडर रिसीवर प्लेन टेक्स्ट। अब इसमें क्या एक लाइव एग्जांपल समझ लो कि हम सेंडर किसी को 292 रुपया भेजा, सेंडर ने किसी को कितना भेजा, 292 कैन यू हेयर मी? बीच में टेक्स्ट ये चाइपर टेक्स्ट बदल गया 1ACD। कौन समझेगा इसको? इसने भेजा 292 रुपीज। एक कस्टमर ने ऑनलाइन बैंक को भेजा 292 रुपीज, बीच में चाइपर टेक्स्ट बदल गया 1ACD। कोई समझ पाएगा? और रिसीवर को फिर मिल गया जाकर 292। चाइपर टेक्स्ट बनता है, चाइपर टेक्स्ट बनाए प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग होती है हर चीज का, है? तीसरा क्या था? ऑथेंटिकेशन था क्या? ऑथेंटिकेशन बताओ। Excuse me sir, can you hear me sir? You are not clear audible sir. Sir excuse me. ऑथेंटिकेशन बताओ जल्दी। Sir excuse me sir. Are you not audible sir? Excuse me sir, can you hear me? प्रकाश गलत इंग्लिश। कैसे हम माने कि he is authenticate a student of this class? How you can prove it? Because of Which? ID. ऑथेंटिकेशन है लास्ट में। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? What will mean Sir you are not audible sir. हाँ, बताओ ना। ऑथेंटिकेशन पढ़ते हैं तो बताया, बहुत हद तक सही बताया। आप लोग गर्ल्स, Sir you are not clear sir. सिक्योरिटी मेजर है। सिक्योरिटी हम अपने कंप्यूटर को, सिस्टम को, नेटवर्क को बचाते हैं। कैसे ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं? टू स्टेप वेरिफिकेशन सर। यस राइट। आप लोग कुछ तो बोलिएगा। सर हम गरीबों का भी सुन लीजिए, कुछ ऑनलाइन में है सर। किसी चीज को रहने दो मत। समझ लीजिएगा। देखिए कम से कम सर चैट में देखिए सर, क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज बफरिंग सर। सर पेट हटाइए आगे से। ऑथेंटिकेशन ध्यान दीजिएगा। ऑथेंटिकेशन ध्यान देना। कौन है ऑथेंटिकेशन? आप यू आर ऑथेंटिकेट पर्सन और नॉट। ऑथेंटिसिटी आपकी कैसे चेक होगी? चलो नहीं फिर से जीमेल आपकी क्वेश्चन ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करता है? यूजर क्या करें? आज बताने क्या बोले? क्या करें? बताए नहीं और फिर से क्वेश्चन लिखो ना सर, वो फिर से लिखो चैट में जाके, ये देख ही नहीं रहे हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये हुआ, हम लोग का भी सुन लीजिए सर कम से कम, कि आपके जीमेल आपकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करता है? आपका यूजर आईडी और पासवर्ड लेता है, तब आप चेक होते हो राइट और रॉन्ग। आपका एटीएम की ऑथेंटिसिटी सर देखिए सर चैट पे क्वेश्चन आ चुका है। पिन आईडी क्या करता है? आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करता है कि जो सर, बंदा कोड पैसा दिखाइए सर। निकालने आया है इज राइट और रॉन्ग। आप ईमेल, आप अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बैंकिंग का कर रहे हैं तो आपसे पासवर्ड लेता है। अगर 5 बार गलती कर दिए तो फिर एक दिन के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो जाता है। क्यों? कि आप उसके ऑथेंटिसिटी पे प्रूफ नहीं हुए कि आप सही हो या गलत हो। ऑथेंटिकेशन मतलब होता है चेक की यू आर राइट और सुनिए, हेलो
यू आर ए Sir? राइट पर्सन और रॉन्ग। ऑथराइजेशन क्या होता है? 2-3 महीना पहले सर इसी को एटीएम मिला था चोरी किया वो सर कहानी बना रहा है जॉब भी लगाया था। ऑथराइजेशन सुनो, ऑथराइजेशन क्या होता है ध्यान से सुन लो। सर इधर भी सुन लीजिए, आपके बात पास मेल सुनाइएगा। आईडी है, यू हैव मेल आईडी। ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप मेल आईडी के अंदर गए, आप जब चेक कर लिया कि अरे वैलिड यूजर, तब आपका मेल आईडी ओपन हो गया। ऑथराइजेशन क्या है कि आप मेल आईडी खोलकर क्या क्या काम कर सकते हैं। व्हाट आर द वर्क डन बाय यू इनसाइड द ईमेल आईडी। दूसरा एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड आप ऑथेंटिकेट पर्सन है, जब 3 नंबर आपने डाल दिया मशीन ने चेक कर दिया एन ऑथेंटिकेट पर्सन। ऑथराइजेशन ही है कि आप एक दिन में 15,000 रुपए से ज्यादा निकाल नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड ऑथराइजेशन। आप ऐसा है कि ट्रेन का टिकट लिए, आप ट्रेन का टिकट लिए, दैट इज योर ऑथेंटिकेशन कि आप ट्रेन में बैठ सकते हैं। लेकिन किसी आदमी को मारपीट थोड़ी करने लगेगा अंदर जाके क्या। तो ऑथेंटिकेशन मतलब यू आर ए राइट और रॉन्ग। बुकिंग रहेगा तो काहे ने मार करेंगे। ऑथराइजेशन मींस उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर जाके आप क्या क्या कर सकते हैं। सर जैसे आपको- हमारे को अंकले हैं मान पीटीआई लीजिए हैं तो काहे ने हम अथी लेंगे। हाउस का पास मिला कि आप घूम सकते हैं मुगल गार्डन में, दैट इज ऑथेंटिकेशन। पास मिला कि आप सही बने, वहां जाके फूल ही उखाड़ना शुरू कर दीजिए। हेलो सर, नहीं कर सकते ये चीज, तो आपको तुरंत पुलिस पकड़ लेगी। तो ऑथेंटिकेशन मतलब आपको वो राइट पर्सन का जो पास सर, मिला, पेज राइट बोर्ड आपकी दिखना है, ऑथेंटिसिटी सर। वैलिड हुई, लेकिन उसके अंदर क्या क्या आप कर सकते हैं। अब है मैसेज इंटीग्रिटी। हाँ, एक चीज और, मैसेज इंटीग्रिटी क्या होगा? मैसेज को इंटीग्रेट मैसेज इंटीग्रिटी का मतलब नहीं भाई, क्या बोल रहे हैं? हेलो सर, सर बफरिंग क्या होता है सर? जैसे यहाँ से मैंने भेजा राम इज ए गुड बॉय, वहां भी डायरेक्ट जब वो सर, 3,26,000 हम लोग भी दिए हैं। बॉय ने की गुड की सर? टी हट गया, बॉय में बी हट गया। जो मैसेज आप भेज रहे हैं सेम टू सेम, नोट ए सिंगल कॉमा, नोट ए सिंगल फुल स्टॉप विल बी अल्टर्ड। एक भी अल्टरेशन मैसेज के अंदर नहीं होना चाहिए। एक भी अल्टरेशन मैसेज के अंदर ऑनलाइन वाला को सर इग्नोर कर रहे हैं सर तब से। इंक्रिप्टेड तो प्रोसेस है ना, इंक्रिप्शन इज ए प्रोसेस। इंक्रिप्शन सर क्या आप प्रोसेस बोर्ड के सामने से हटिए पहले। दबा बटन, दबा सर पेज हटाइए सर। हम कल जा रहे हैं सर बोरिंग रोड, हम कंप्लेन करेंगे ऑनलाइन वाला को सर। इस तरह से अपने इग्नोर कर सकते हैं। अब देखो, कोई फायदा नहीं है बोल के है। समाप्त हो जाएगा कल, नहीं कल है क्या बोला सफाउल्ला? लास्ट। कोई फायदा नहीं है बोल के। कंप्लेन करेंगे ना, 3,26,000 डे आफ्टर टू डे आफ्टर टुमारो टू टुमारो। बिना एग्जाम में कि चाहते हो हर सेमेस्टर पार कर जाए। पढ़ते हैं, भेज दिए हो सर बफरिंग क्या होता बना है लेते सर? हैं। यार ये सुन नहीं रहे हैं। नहीं रहने तो कल ले जाके ना डायरेक्टर सर से पूछेंगे बफरिंग क्या होता है। ये सर नहीं बताने वाले हैं अब। शिल्पा मैम आई है कि नहीं? सर एक चीज बताइए सर, तब से आप हम लोग को काहे इग्नोर कर रहे हैं सर ऑनलाइन वाले को? सर सबका जवाब दीजिए सर, सबके पास क्वेश्चन है। हेलो सर बफरिंग क्या होता है?
सर एक चीज बताइए, तब से सर इग्नोर काहे का? तुम अभी भी इग्नोर ही हो रहा है ओडिशी, चिंता नहीं करो। देखो कैसे अरे हम इग्नोर। देखो ना 3 लाख रुपया देंगे, 26,000 काट लेंगे आगे क्लास का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को? तब से पूछे सर बफरिंग क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन से अभी तक प्रॉब्लम है। हाँ सलोनी, बफरिंग ये होता है कि आप देखे होगे कोई चीज कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे डेटा वहां से निकलता है कॉपी होने के लिए, पेस्ट होने के लिए। उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग बफरिंग बोलते हैं। इंट्रानेट क्या होता है सर? इंट्रानेट बताइए। स्पीकर खराब हो